नमस्कार मित्रों, शेर की मौसी बिल्ली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में और भी आपको काम की जानकारी मिलती रहे। आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। आज मैं आपको भारत की दूसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम आईटीसी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बाज़ार में चल रहे उथल पुथल और फ्लक्चुएशन के बारे में बताना चाहूँगा। दिन भर में बाज़ार में 1500, 1000, 500, 800 पॉइंट रोज़ ऊपर नीचे होता है। तो उसमें ट्रेडर लोग फंस जाते हैं और दिन भर फील्डिंग करने के बाद, कंप्यूटर के आगे बैठने के बाद, मोबाइल में देखने के बाद शाम को लॉस करके घर जाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि ट्रेडिंग में सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 93% लोगों को लॉस होता है। 7% जो बहुत लकी हैं वो ही कमा पाते हैं। उन 7% में आपका नंबर आता है कि नहीं है, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ ट्रेडिंग से दूर रहें। ट्रेडिंग में किसका भला नहीं होता है। ट्रेडिंग आपको करनी है तो आप अपने पास जो स्टॉक्स हैं उसमें ही ट्रेडिंग करें। अगर आप सुबह बेचते हैं या दोपहर में बेचते हैं या शाम को आपको नीचे मिलता है आपका स्टॉक, तो आप सेबी की रिपोर्ट से के अनुसार 100 में 7 लोगों में लकी हो जाएंगे और आप अपना स्टॉक नीचे कवर कर सकते हैं। अगर सेम डे आपको नहीं मिलता है तो 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप उसको कवर कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमाया। और मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म का ही गोल रखें तो वही सबसे अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कम से कम 20, 25, 30, 35, 40, 50% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। और उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है। जैसे एफडी में आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं, बार बार बैंक नहीं जाते देखने के लिए कि कितना इंटरेस्ट मिला, वैसे ही शेयर बाज़ार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा फ़ायदे में रहता है। और उसके साथ साथ आप दूसरा भी काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग में आप सुबह से लेकर 3:15 बजे, 3:30 बजे तक कंप्यूटर के आगे या मोबाइल के आगे बैठे रहते हैं और उसके अलावा आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट में क्या है, लॉन्ग टर्म का गोल रहता है, तो उसके साथ साथ आप दूसरा भी काम कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई ट्रेडिंग की जानकारी। अब मैं आपको भारत की दूसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी आईटीसी लिमिटेड के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका करंट भाव 503 रुपये 55 पैसे चल रहा है। तो मैं इसमें 500 रुपये में एंट्री करूँगा और साल भर का मेरा टारगेट जो है 650 रुपये है। वो रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो 30% होता है, और भी इससे ज़्यादा से जा सकता है, लेकिन मैं 650 का ही टारगेट रखा है, जो बैंक की एफडी से 4 गुने से भी ज़्यादा है, क्योंकि बैंक में 7-7.25% ही साल का रिटर्न मिलता है एफडी में। तो और इस कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इसका ईपीएस 16.38 है, पी इसका 30.75 है और मार्केट कैप इसका 6,28,668 करोड़ रुपए है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 8.55 है। डिविडेंड यील्ड 2.73 है। साल का हाई 528 रुपये 50 पैसे गया है और साल का लो 399 रुपये 35 पैसे गया है। इसका बुक वैल्यू 59.99 है। जून 24 में कंपनी ने 5,091.59 करोड़ कमाया था और जून 23 में 5,104.93 करोड़ कमाया था। ये एफएमसीजी कंपनी आईटीसी हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन सब कंपनियों के मुकाबले में ये सबसे सस्ती है। क्यों? क्योंकि इसका पी जो है 30.75 है, जो सब कंपनियों के मुकाबले में सबसे कम है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। और मेरा टारगेट मैं आपको बताया 650 का है और मैं 500 रुपये में एंट्री करूँगा। और आप भी लॉन्ग टर्म का ही गोल बना के ही कोई भी शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करें और ट्रेडिंग से दूर रहें। और आज की जानकारी काम की लगी हो तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और दूसरे लोगों के साथ ये जानकारी ट्रेडिंग की ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला होता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद।